नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, और कोशिश हम वो करते हैं कि आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी वो हम आपको दिखाने का, खबर बताने का प्रयास करते हैं। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल कोटा में थे। छात्रों से संवाद किया। बड़ी मात्रा में छात्र वहां पहुंचे, जबकि उन पर दबाव था कि छात्र राहुल गांधी की रैली में न जाए, लेकिन उसके बावजूद भी खूब संख्या में, बड़ी संख्या में छात्र राहुल गांधी की रैली में पहुंचे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया पर यदि चर्चा होगी तो आप तुलना कर लोगे तो आपके मन में सवाल होंगे तो वही मीडिया चाहता नहीं है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत कर ली है आपको इन सभी समस्याओं से दूर ले जाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 भारतीयों की मौत पर भी प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित विशाल छात्र कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने नीट, जेईई और यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व रोजगार के मुद्दों पर भाजपा सरकार की शिक्षा प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान के तहत उन्होंने युवाओं से एकजुट होने की अपील की है, जिससे छात्रों को शोषण और भारी फीस जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया गया। राहुल गांधी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल में अमेरिकी हमलों के कारण 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, जबकि वे वैश्विक मंचों पर जा रहे हैं। आपने कहीं कोई इसकी खबर नहीं देखी होगी। जबरदस्त तरीके की राहुल गांधी की भीड़ में छात्रों की भीड़, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। यही अंतर आपको समझना है। हिमाचल की राजधानी शिमला के पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी को लेकर एक विदेशी महिला टूरिस्ट ने चिंता जाहिर की है। महिला ने लगभग 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर लोकल लोगों और टूरिस्टों से भावुक अपील की। इसमें महिला टूरिस्ट कहती है कि हिमाचल प्रदेश को लोग देवभूमि कहते हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थलों और जंगलों में कचरा देखकर उसे बेहद दुख हुआ। विदेशी महिला ने अपने संदेश में कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ, कृपया ऐसा करना बंद कीजिए। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला में हूँ और यहाँ यात्रा करते हुए मैंने एक बहुत दुखद चीज देखी है जो मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। आप इस जगह को देवताओं की भूमि कहते हैं। मैं आपके देश का सम्मान करती हूँ। तो इससे हो सकता है कि अब देवभूमि साफ हो, लेकिन आप इसको वायरल कीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये पता चल सके। यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें से करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहाँ मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मॉस्को की कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। विस्फोट के बाद ऑयल डिपो टैंक का ढक्कन कई मीटर ऊपर उछल गया और आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। रिपोर्ट्स के अनुसार पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नीट की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा मुकीर्तना ने बुधवार सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले छात्रा ने अपने चाचा और करीबी रिश्तेदारों को व्हाट्सएप मैसेज भेजे। जी वहीं अहमदाबाद के न्यू रानीप इलाके में बुधवार रात करीब 2:30 बजे 17 साल के छात्र ने आनंदम फ्लैट्स के ब्लॉक बी की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि नीट पेपर लीक की बात होगी तो आपके मन में सुसाइड करने वालों की बात होगी, और यही मीडिया चाहता नहीं है कि आपके बच्चे जो नीट दे रहे हैं वह सुसाइड कर रहे हैं। अब तक 12 से अधिक छात्रों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। वहीं राहुल गांधी ने इस नीट पेपर लीक को, कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक को उठा दिया तो उनकी खबरें पूरे देश के मीडिया से गायब कर दी गई। यही अंतर आपको समझना है। क्या आत्महत्या करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं या राहुल गांधी के परिवार के कोई सदस्य हैं? नहीं है, वह आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके किसी जानकार परिवार के सदस्य हैं, या देश के वो छात्र जो सबसे ज्यादा विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं। सरकार ने दावा किया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर क्राइम
एग्जाम पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से जुड़े प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र ने बताया कि टेलीग्राम की गोपनीयता और गुमनामी बनाए रखने वाली विशेषताओं ने इसे अपराधियों का पसंदीदा नेटवर्क बना दिया गया है। अब देखना यह है कि इन दलीलों से कोर्ट कितना सहमत होता है और लगी रोक हटाता है या रोक को कायम करता है। हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले उनके बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की जयपुर बेंच ने अपने आदेश में माना कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विशेष न्यायाधीश के स्तर पर गंभीर चूक हुई है। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने 12 जून को याचिका खारिज कर दी थी। विस्तृत आदेश बुधवार को अपलोड हुआ। आम आदमी पार्टी ने नीट पेपर लीक होने से रोकने के उपायों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले वायुसेना के जहाज का इस्तेमाल, अब टेलीग्राम ऐप को बैन करने का फैसला बहुत चौंकाने वाला है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए अपनाए जा रहे ये उपाय क्या कॉमेडी सर्कस है। उन्होंने सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर पूरी व्यवस्था बदलनी है तो जनता को सड़क पर आना होगा। गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप बैन कर दिया। क्या लोगों को यह सुनकर हंसी नहीं आती? पहले इन्होंने बोला कि हम पेपर को एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं कि टेलीग्राम बैन कर दिया गया। क्या इससे पेपर लीक रुकेंगे? इनकी नीयत ही खराब लगती है। पश्चिम बंगाल में पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में 5 पीएसओ हमेशा तैनात रहते थे। कल देर शाम तक एक प्रशासनिक आदेश के तहत उन 5 पीएसओ को उनके यूनिट में वापस भेज दिया गया और उनकी जगह 4 दूसरे पीएसओ ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए भेजे गए थे। इन नए पीएसओ को ममता ने लेने से इनकार कर दिया। कुसुम द्विवेदी और स्वरूप गोस्वामी नाम के 2 पीएसओ ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते रहे। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को अचानक से हटा दिया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजनीतिक बदले की भावना का एक चौंकाने वाला और निचला स्तर। आखिर आप क्या साजिश रच रहे हैं शुभेंदु? टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाना कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह उन्हें एक अलग थलग करने और खतरे में डालने की एक सोची समझी चाल है। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।